तवानाई और ताकत से भरपूर इंतहाई हेल्दी, इंतहाई टेस्टी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरीसा बनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती रेसिपी। तिब्बे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि हरीसा जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा हेल्दी सी ग़िज़ा है। तो आज मैं आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ ताकत के लिए। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो अगर आप इसको बनाकर खा लेते हैं तो आप यकीन करें आपकी जिस्मानी कमज़ोरियाँ हो, ज़हनी कमज़ोरी हो, तमाम दूर हो जाएंगी और इससे आपको हज़ार गुना फ़ायदे मिलेंगे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लिया है मैंने आधे कप से ज़्यादा गंदम का दलिया। गंदम का दलिया जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बारीक सा मैंने लिया है ताकि हमारी रेसिपी थोड़ी जल्दी से तैयार हो जाए। लेकिन आम तौर पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से जो बनाते होते थे हरीसा, वहाँ उसमें साबुत जो गंदम होती है उसे लिया जाता है, रात को उसको भिगो देते हैं पानी में, सुबह उसे पकने के लिए रख देते हैं और इस तरह से घोटने के बाद बारीक सा वो भी दलिया तैयार हो जाता है। तो थोड़ा लंबा काम होने की वजह से यहाँ पर मैं ले रही हूँ गंदम का जो दलिया होता है उसको हमने बारीक सा पीस लिया है। मुख्तलिफ इलाकों में जो हरीसा है मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया में थोड़ा सा इसको जो बनाते हैं थोड़े मसाले वगैरह डालकर बनाते हैं। सऊदी अरेबिया में भी थोड़ा और मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है, यानी हर शहर में इसको बनाने का, हर मुल्क में इसको बनाने का थोड़ा सा तरीका जो है ना वो मुख्तलिफ है। तो आज तो हम थोड़े से सिंपल तरीके से बना रहे हैं। सबसे पहले तो हमने जो दलिया लिया है इसको आपने साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से और उसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से धो लेना है। कम से कम 2 से 3 पानी आपने इसको ज़रूर धोना है। यहाँ पर मैंने गंदम का दलिया लिया है, तो अगर आप चाहें तो जौ का दलिया भी ले सकते हैं जिसे हम बारले कहते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा शिफा है, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो बाज़ लोग जो है वो उसमें कुछ दालें वगैरह डालकर भी बनाते हैं, यानी जैसे आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा गंदम जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और जौ बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, तो इसलिए हम इसमें बना रहे हैं। तो 2 पानी जो है हमने इसको धो लेना है। धोने के बाद यहाँ पर हमने इसको रख दिया है तकरीबन 30 मिनट के लिए भिगोकर। यहाँ पर हमने लिया है 1 पीस चिकन का लिया है, यानी कि जितना आपने लेना है ना दलिया उतना ही आपने चिकन लेना है। कोशिश करें जो चिकन हो वो देसी चिकन हो। आम तौर पर जो पहले बनता होता था दलिया वो होता था ऊँट के गोश्त से और गंदम से, इन 2 चीज़ों से जो हरीसा है वो बनाया जाता था। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर ऊँट का गोश्त हमारे पास से मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने यहाँ पर देसी चिकन का 1 पीस ले लिया है। इसका वेट उतना ही है जितना हमने दलिया लिया है। तो अब हमने इसको पहले अच्छी तरह से भिगो लेना है, इसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद हमने इसके अंदर लगा लेने हैं बड़े बड़े से कट। यहाँ पर अगर आप चाहें तो बड़े का गोश्त भी ले सकते हैं, बकरे का गोश्त भी ले सकते हैं, यानी जो आपका दिल करे या जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन जो बेसिक हरीसा बनाने की रेसिपी है वो है ऊँट के गोश्त से ही। अच्छा जी, अब हमने इसके ऊपर इस तरह से करके बड़े बड़े से दोनों साइडों के ऊपर हमने लगा लेने हैं कट। ये देखिए इस तरह से, सेम इसी तरह हम इस दूसरी साइड पर भी कट लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये हरीसा बनता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप भी ज़रूर बनाइएगा क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल है। तो हमने इनको कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद अब हमने इसको फ्राई करना है, यानी कि इसको पकाना शुरू कर देना है। यहाँ पर हमने 2 चम्मच लिया है देसी घी। कोशिश करें कि ये जो तमाम रेसिपी है ये ओरिजिनल चीज़ों से ही बनाएं, अगर ना हो तो फिर आप डाल सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पर हमने लिया है, ज़्यादा नहीं लेंगे। और 1 अदद मीडियम साइज़ की जो प्याज है ना वो हमने लेनी है और उसको हमने थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेना है। ना भी करें तो हल्का सा बस इसको नरम कर लेंगे। जैसे ही हल्का सा इसका जो कलर है वो चेंज होगा तो इसमें हमने फ्रेश जो होता है अदरक लहसुन का पेस्ट ना वो डालना है। आपने इसमें पाउडर वगैरह नहीं डालने हैं। कोशिश करनी है जितनी इसमें चीज़ें हैं वो तमाम फ्रेश ही आप इसमें डालें। अदरक लहसुन इसके अंदर डालने के बाद इसको भी हमने इसके साथ हल्का सा भून लेना है। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं हरीसा बनाने में उसमें जो गंदम है, उसके बाद ऊँट का गोश्त है, उसके बाद इसके अंदर थोड़े से जो मसाले हैं ना वो हैं। तो इन्हीं चीज़ों से बस बन जाता है और बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आम तौर पर लोग इतने ज़्यादा महंगे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो आप यकीन करें अगर आप इस तरह से बनाकर खाते हैं तो बिल्कुल भी ये भारी नहीं होता, हल्का होता है। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, रोटी के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने चिकन जो है दोनों साइडों से कोशिश करनी है कि उसका हल्का हल्का सा कलर जो है ना वो चेंज कर लें, यानी थोड़ा सा ब्राउन कर लें, चिकन को फ्राई कर लें ताकि चिकन के अंदर जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब हमने इसके अंदर डाल देना है पानी। पानी यहाँ पर आपने कम से कम भी 4 से 5 गिलास डालना है। टेस्ट के हिसाब से जितना आपको नमक पसंद हो उतना डाल लें। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, आधा चम्मच हल्दी।
उसके बाद हमने इसमें लाल मिर्च नहीं डालनी क्योंकि हरीसे में लाल मिर्च नहीं डलती। अब यहाँ पर हमने 2 से 3 अदद डाल दी हैं दालचीनी और उसके साथ ही मैंने काली मिर्च डाल दी है, लौंग डाल दिए हैं हमने और इसके अंदर मैंने काली साबित मिर्च जो होती है बड़े वाली काली मिर्च वो 2 अदद हैं और काली जो मिर्ची होती हैं वो साबित मैंने डाली हैं आधा चम्मच। अच्छा यहाँ पर आप उसको पीस कर भी डाल सकते हैं जो काली मिर्चें हैं, क्योंकि इसके अंदर लाल मिर्चें ऐड नहीं होती तो हमने काली डाल दी हैं। उसके बाद धुला हुआ दलिया जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर साबित जो होती है सब्ज़ मिर्च वो डाल दी है। डालने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करेंगे इतना इसमें हमने पानी ज़रूर डालना है कि कम से कम भी हमने इसको पकाना है। जो देसी चिकन होता है उसको वैसे भी पकते हुए अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो हमने इसको पका लेना है तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए स्लो आंच के ऊपर। पहले आपने थोड़ा-सा टाइम जो है 1 से 2 बॉयल जब आएँगे तो आपने आँच जो है वो तेज़ रखनी है। उसके बाद आपने आँच जो है बिल्कुल स्लो रख देनी है और इसको पकने देना है। यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दलिया जो है वो काफ़ी हद तक कुक हो गया है, चिकन भी हमारा पक गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको दलिये के थोड़े-थोड़े दाने नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर से हमने ये जो दाने हैं ना इनको हमने ख़त्म करना है, यानी कि बिल्कुल हमने इसको इसके अंदर मैश कर देना है। अब हमने इसको दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर हमने इसको फिर से पकने के लिए रख देना है तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से गल जाए बहुत अच्छी तरह से, जब ये गोश्त जो है वो बिल्कुल अलग हो जाए हड्डियों से। यहाँ पर तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अच्छी तरह से तमाम चीज़ें जो हैं वो गाढ़ी हो गई हैं। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप इसके अंदर नीम गर्म पानी करके 1 से 2 गिलास और डाल सकते हैं, क्योंकि दलिया जो है वो अच्छा खासा पानी जो है अब्जॉर्ब करता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। यहाँ पर चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, तो इसे अलग से निकाल कर इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसके अंदर ही इसको इस तरह से अच्छी तरह से मैश करें। आप देखेंगे इतना ज़्यादा चिकन गला होगा कि इसकी हड्डियाँ जो हैं वो अलग हो चुकी होंगी, तो आपने इनको साइड में इस तरह से निकाल लेना है। निकाल कर आपने इनको इस तरह से बाहर निकाल लेना है और बाकी जो चिकन है उसको आपने अच्छी तरह से इसके अंदर ही मैश करना है, क्योंकि इस तरह से आपको इसके अंदर फुल ग़िज़ाइयत मिलेगी। अगर बड़े का गोश्त हो तो वो भी आप इसके अंदर ही रहने दें और इसी तरह से आप इसको मैश करते जाएँ और इसको मिक्स करते जाएँ। यहाँ पर आप चाहें तो किसी घोटने वगैरह के भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हलीम वगैरह को घोटा जाता है सेम उसी तरह से हमने इसको भी अच्छी तरह से घोट लेना है। जो थोड़े से चिकन के बड़े पीसेस होंगे आप उसको निकाल के इस तरह से भी मैश कर सकते हैं तमाम चीज़ों को। इसके अंदर से आप दालचीनी है, बड़ी काली मिर्च है, ये तमाम चीज़ें आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वो खाने में थोड़ी सी अजीब लगती है। फ्लेवर जो है उन तमाम चीज़ों का इसके अंदर अच्छी तरह से आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हरीसा जो है इसको हमने अच्छी तरह से घोट लिया है। तमाम चिकन इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए और अच्छी तरह से घोट लेंगे, ताकि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्ती जैसे लेस सी आ जाती है सेम उस तरह से बन जाए। तो हमने इस तरह से करके इसको अच्छी तरह से घोटना है। तकरीबन इसको बनाते हुए 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। जूसर के अंदर अगर आप ना ही इसको घोटें तो अच्छा है, क्योंकि उससे थोड़ी सी अजीब सी इसकी लुक होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से हमने इसको घोट लिया है। तमाम जो इसके अंदर दाना था दलिये का वो भी ख़त्म हो चुका है, चिकन भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पक चुका है। इसके साथ ही हमने अब इसका जो है ना तड़का तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा जो हमारा हिस्सा है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 2 चम्मच हमने देसी घी लिया है, आधा चम्मच इसमें अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच इसमें हमने फ्रेश लहसुन का पेस्ट डाल देना है और इसको इस तरह से हल्का सा हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है और इसको हम हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने इसको जो हमने हरीसा बनाकर रखा हुआ है इसके अंदर हमने ये जो तमाम है ना तड़का इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए इस तरह से डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो ज़रूर आप भी इसको ट्राई करिएगा। और इसको आप आम तौर पर इसे किसी भी चीज़ के साथ नहीं खाया जाता, बल्कि इसको ऐसे ही चम्मच के साथ बोल में डालकर आप इसको खा सकते हैं और पेट भर के खा सकते हैं जितना आपका दिल करे। ये बिल्कुल भी भारी फील नहीं होता, बहुत ही हल्की बहुत ही हेल्दी सी ग़िज़ा है। धनिया डालने के बाद अब हम इसको डाल लेते हैं अपने बोल के अंदर और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी सा और ज़बरदस्त सा हमारा जो हरीसा है वो तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, थोड़े से प्याज जो थे उनको ब्राउन किया हुआ था। कुछ खूबसूरती के लिए यहाँ पर मैंने कलौंजी के जो दाने हैं वो डाल दिए हैं। ये चीज़ें डालना ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें। इसके साथ आप एक लीमू लें, इसके ऊपर निचोड़ें और आप इंजॉय करें। बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा ताकतवर ये चीज़ है। अगर आप बनाएंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, आपके घर में सभी को फ़ायदा होगा। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।